परमेश्वर के अति महान सर्वशक्तिमान नाम में आप सभी का सेंट जॉन चर्च परिवारों में मैं स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा की अवतरण जिसे पेंटिकॉस्ट कहते हैं, आज उसके अवतरण के बाद का दूसरा रविवार हम सभी अपने घरों में रहकर एक साथ मनाते हैं। पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात का दूसरा रविवार हमारे मनन और चिंतन का विषय है। प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि सच्चे अर्थ में कौन मनुष्य सुखी है। प्रभु यीशु हमें बताते हैं सच्चे अर्थ में कौन मनुष्य सुखी है। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, सचमुच हम भूल गए कि कौन सुखी है, क्योंकि आज हम उस सुखपन की परिभाषा भूल गए हैं जो आपने अपने पवित्र शास्त्र में अपने प्रिय बेटे यीशु मसीह की देह में होकर इस संसार के मनुष्यों को सिखाना चाहा। आज हम सभी अपनी खुशी किसी और चीजों में ढूंढते हैं। 2020 साल बाद आपने चाहा कि इस साल हम जाने कि क्या सचमुच हम खुश हैं या हम अपने जीवन की आपाधापी में पड़े हैं। पिता, हमारे मनों को, हमारे बुद्धि और ज्ञान को प्रकाशित करें कि आज का वचन हमसे बात करे और आपकी पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थी नाम में, आमीन। एक बार फिर स्वागत है इस अनलॉक में अपने अपने घरों की रविवार की इस आराधना सभा में, जो मैं और आप पिछले महीनों से मोबाइल डिजिटल के द्वारा करते आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में एक साथ मिलकर इस इबादत का हिस्सा बनते हैं। अगर नहीं बनते हैं कोई बात नहीं, जब भी आपको समय मिले आप जरूर इस इबादत का हिस्सा बने और मन वचन से इन वचनों पर चिंतन करें और प्रार्थना में लॉगिन रहें। आज 2020 साल मेरे और आपके लिए बहुत कुछ लाया है। एक पूरे पैकेज के रूप में हम जहां कहीं भी देखते हैं खुशी नहीं है। सारा दिन हमारे घरों में टीवी चलते रहते हैं, हमारे मोबाइल चलते रहते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक विचार, नकारात्मक चीजें सुनने को मिलती हैं। इसी बीच में प्रभु यीशु का ये वचन जो आज पहाड़ी के उपदेश के रूप में मुझे और आपको दिया जा रहा है, हमारे एक इंजील के द्वारा, इस वचनों के द्वारा, कि प्रभु यीशु अपने चेलों के लिए उन 8 वचनों में, उन 8 कन्फर्मेशन कमांडमेंट्स की तरह, उन कन्फर्मेशन वचनों की तरह, उन छोटी छोटी बातों में मुझे और आप अपने चेले और बेटे बेटियां होने का अधिकार देते हैं। आइए हम इस पहाड़ी के उपदेश की ओर चले। ये पहाड़ी का उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 1 से 12 पद में हमें मिलता है और बहुत ही सुंदर वर्णन प्रभु यीशु यहाँ पर खुश और प्रसन्न रहने के लिए कहते हैं। अगर हम अंग्रेजी भाषा में इस अध्ययन को देखते हैं तो ये अध्ययन का जो शीर्षक है, जो टॉपिक दिया गया है, उसे बी एटीट्यूड कहते हैं। बी एटीट्यूड। बी एटीट्यूड्स वो हैं जो हमें प्रसन्न बने रहने की ओर अग्रसर करते हैं। प्रभु यीशु एक बहुत अच्छा गुरु है। प्रभु एक बहुत अच्छे महान शिक्षकों के रूप में वो सामने आया और उसे पता है कि अपने लोगों को, और लोग जो भीड़ के रूप में इकट्ठा हो जाती है मारने के रूप में, आजकल टीवी में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं कि भीड़ चली जा रही है, भीड़ किसी को फांसी दी जा रही है, भीड़ किसी को मौत के घाट उठा रही है, भीड़ किसी को क्रूस भी चढ़ा रही है। मसीह लोग भीड़ नहीं है। हालेलुया।
हम सिर्फ और सिर्फ थोड़े हैं और थोड़े रहेंगे, क्योंकि हम और आप पृथ्वी का नमक हैं। मैं और आप पृथ्वी के नमक हैं। इस बात को अगर पीछे देखें तो प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री गलील में शुरू हो गई है। प्रभु यीशु की परीक्षा हो गई, प्रभु यीशु का बपतिस्मा हो गया और अब प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री बड़ी ही जोर शोर से हुई। और हम इसके चौथे अध्याय में देखेंगे कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारियों, दुर्बलताओं को दूर करता रहा। ये बात सारे सीरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियां थी, दुखों में जकड़े थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वाले, लकवे वाले, उनके पास लाए और यीशु ने उन्हें चंगा किया। गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। हालेलुया। आज सारा संसार यीशु के पीछे होले, लेकिन कौन यीशु के पीछे होकर उसका चेला बनेगा? इस भीड़ को देखकर प्रभु यीशु पहाड़ी पर चढ़ गए। कितनी विडंबना है। क्या सोच आंख बंद करके देखिए, एक चमत्कारी बाबा है, उसके पीछे से लोग लगे कि हमें छंगाई दे दो, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें वचन नहीं सुनना है, हमें अपने आप को सुधारना नहीं है, हमें बस चंगाई खरीदनी है। और आज शायद हम अभी तक कोरोना वायरस की कोई चंगाई नहीं पा पाए हैं, क्योंकि हम सिर्फ चंगाई की ओर देखते हैं। अजीजों, मुझे और आपको चंगाई की तरफ नहीं भागना है। प्रभु यीशु आज उस पहाड़ी पर क्यों चढ़ा? क्योंकि उसने भीड़ देखी और भीड़ कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकती। भीड़ जो सिर्फ लोगों को मारती है, प्रभु यीशु को भीड़ में चढ़ा दिया गया। उस भीड़ ने वापस प्रभु यीशु को बचाने नहीं आए। इस भीड़ को देखकर प्रभु यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ गया। अगर मुझे और आपको ज्ञान चाहिए, उस पहाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। अपने जीवन का उद्धार चाहिए, सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं, उसमें खुशियां ढूंढते वो नहीं। आज हम किसके लिए खुश हैं? अपने लिए भी खुश नहीं है। आज मुझे भी और आपको प्रभु यीशु की उस पहाड़ी के पास जाना पड़ेगा। हम और आप जब मसीह में आए, शायद चंगाई एक रास्ता था, लेकिन वो एक मार्ग बना। ये भीड़ अब प्रभु यीशु के पास नहीं है। ये भीड़ ये कहां गई है? ये भीड़ देखते हैं आज क्या सुनती है। और ये सरमन जो आज प्रभु भीड़ को देने वाले हैं, ये उनकी परीक्षा है। मसीह बने रहने की बड़ी परीक्षा, जो हम बड़ी ही साधारणता से इसको पढ़कर आगे निकल जाते हैं। प्रभु यीशु का कर्म देखिए, उसके पास सारी शक्तियां हैं, अंधकार को जीतने की शक्तियां हैं, बीमारी, लकवा, महामारी को रोकने की शक्ति है। लेकिन क्या हम सिर्फ मसीह इसलिए हैं कि हम बीमारियों से बचे रहें, क्या दुखों से दूर रहें? या जीसस एक मेडिसिन है, अपनी जेब में डाल लो, अपने कंफर्मेशन सर्टिफिकेट में लिख लो, अपने बपतिस्मों में लिख लो, क्या वो अपने गले में डाल लो, घर के बाहर लगा लो? ऐसी दवाई, जड़ी बूटी यीशु नासरी नहीं है, इम्मानुएल है जो हमारे साथ है। हालेलुया। आज वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। जो उसको सुनना चाहते हैं वो उसके पास आएंगे। हालेलुया। देखिए, और जो बैठ गया उसके चेले ही उसके पास आए, भीड़ नहीं आई। भीड़ को सिर्फ अपना फायदा चाहिए, और मसीह जब बनते हैं हमें ज्ञान वचन की ओर अग्रसर करता है। ये सिर्फ चेले भीड़ को देखकर, उस भीड़ से निकलकर आज बाहर आइए। उस भीड़ का हिस्सा ना बनिए कि पड़ोसी भी ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसा करें। हमें पहाड़ी पर प्रभु यीशु बुला रहा है।
बड़े आत्मा से हाथ फैलाकर बुला रहा है, सुनने, सुनाने और वचन पर मनन करने के लिए। सिर्फ पेट के लिए नहीं, चंगाई के लिए नहीं, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, हालेलुया, अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, हालेलुया, मेरे और आपका जन्म हुआ है। किस लिए? कि मैं भीड़ का हिस्सा ना हूं, मैं अपने परमेश्वर की बेटे को खोजता रहूं और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। हालेलुया। अगर आपकी बाइबल है, आप जरूर अपनी बाइबल खोल के देखें। बहुत सारे फुटनोट्स आपको यहाँ मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको इस पाठ में मिलेंगी। और लूका की इंजील को अगर हम देखते हैं, उसके 6 अध्याय 20 से 26 में वो भी इन वर्णन को लिखता है, लेकिन थोड़ा चेंज कर देता है। प्रभु यीशु एक महान परमेश्वर का बेटा, जो बहुत ही बड़े महल में, ईश्वर राजपाट में नहीं, मनुष्य के बहुत ही तब के इंसानों के रूप में आज प्रकट हुआ है और आज वो कन्फर्मेशन करवा रहा है। हालेलुया। पहला, जब हम किसी से बात करते हैं, हम कभी कभी सिर्फ बुराइयां के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन प्रभु यीशु की टेक्निक देखिए। यहाँ बैठकर उस भीड़ को वो ये नहीं सुना रहा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। परमेश्वर के अपने लोगों को, उन चेलों को जो आए हैं, उसे सुनने के लिए। हालेलुया। मैं और आप क्यों आए प्रभु में? कि रोटी मिलती रहे, हमारी पूछ होती रहे, हमारे को अच्छा मिलता रहे, लेकिन हम परमेश्वर की ना सुने। आज उस भीड़ से निकल के प्रभु की ओर आइए और प्रभु की सुनिए क्या कहता है परमेश्वर। आज इस संसार की फिलॉसफी को चेंज करता है, क्रिश्चियन लोगों की फिलॉसफी को चेंज करता है। आज मैं और आप सोचते हैं जेब में पैसा है तो हम सब कुछ खरीद लेंगे, आशीष भी खरीद लेंगे, अलमारी खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे, कार खरीद लेंगे और इन चीजों में हमारी खुशी हम सोचते हैं। हालेलुया। दहेज मांग लेंगे, चीजें इकट्ठी कर लेंगे। हम सोचते हैं कि हमारा कंज्यूमरिज्म, जो हमारी खर्च करने की प्रवृत्ति है, हम उसमें आज अपनी मार्केट में, अर्थव्यवस्था में अपनी खुशी देखते हैं कि हम जो सी पसंद है वो खरीद लें और खुश हो जाएं। और परमेश्वर इस वचन को उल्टा कर देते हैं कि धन्य है, ब्लेसेड, जो मन के दीन है। प्रेजेंट, अभी इस पाठ को पढ़िएगा, कुछ शुरू और अंतिम पद जो है वो आज और अभी के बारे में कहा गया है, और बाकी जो चीजें हैं वो होंगी और तब उन पर मनन कीजिए। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और जब हम अंतिम इसका 10वां पद पढ़ते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप इन दोनों पदों पर 3 और पद 10 को अलग से समझिए कि ये एक प्रेजेंट टेंस में लिखी गई कहानी है। ये एक प्रेजेंट टेंस का अभी का अफर्मेशन है कि आप और वो व्यक्ति जो इन चीजों में सफल निकलेगा वो धन्य कहलाएगा और वो मन का दीन होगा, स्वर्ग का राज्य उसी का होगा। हालेलुया। आज स्वर्ग का राज्य कहाँ है? क्या वो उत्तरी छोर में है? क्या वो पूर्वी छोर में है? क्या वो दक्षिण या नॉर्थ में है? स्वर्ग का राज्य आप और मेरे निकट है। What a wonderful blessing। प्रभु यीशु का स्वर्ग का राज्य मेरे और आपके घर में है अजीजों, आपके रिश्ते में है अजीजों, आपके साथ लाइफ पार्टनर में है। आप और मैं क्या सोचें जब लोथ मर जाएगी, उसे क्या पता। आज हमें सब पता, आंख से देखते हैं, घर में हमारे बुजुर्ग रो रहे हैं, हमारी पत्नियां परेशान हैं, हमारे पति एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं,
अरमान लड़ रही है, स्वर्ग का राज्य कहाँ है, ये तो नरक से भी ज्यादा बदतर बन गई। हमारे जीवन, हमें पड़ोसियों की चिंता नहीं, हमें रिश्तेदारों की चिंता नहीं, हम अपने घर में रहने वाले लोग ही आपस में कलेश का राज्य बनाया है। और प्रभु कहता है कि धन्य है जो मन में दीन है। कोई दीन नहीं बनना चाहता भीड़ में, जो भीड़ से निकल कर आएगा और अपने आप को वॉलेंटरली पॉवर्टी, स्व इच्छा से गरीबी लेना। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ खरीद नहीं सकते, इन परिवारों ने भी सब कुछ खरीदा, खाया पिया, लेकिन शांति नहीं आई, धन्यवादी नहीं आई, दीनता कहां से आती? क्योंकि प्रभु उन लोगों को चुन रहा है और मुझे और आपको भी प्रभु चुनेगा। जब हम उस पहाड़ी की ओर, जैसे मूसा अब्राहम वो पहाड़ी पर मिलने गए, अपनी हर एक चीज को छोड़कर, आज यीशु बुला रहा उस पहाड़ी पर कि आओ मन के दीन बनो। सिर्फ चंगाई के लिए नहीं मेरे पास आओ, मैं चंगाई बहुतायत से दूंगा, कोरोना जाएगा, लेकिन हम फिर वैसी हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु आज रुका है, इस पहाड़ी पर इंतजार करता है, मेरे और आपका मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, आपके घर में है, आपके रिश्तेदारियों में है, आपकी कलीसिया में है, आपके और आपके साथी के, पड़ोसी के, जो आप जिससे प्रेम करते हैं, उन दोनों के बीच में स्वर्ग का राज्य है। कि जब वो एक मन हो जाएंगे, आपको कहीं उड़ना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके बीच में प्रभु उपस्थित हो जाएंगे। यही स्वर्ग का राज्य है। बट पहला विश्वास वचन क्या चाहता है यीशु हमारे आप से? कि मन के दीन हो जाओ, मन के दीन हो जाओ। स्वर्ग का राज्य आज 2020 में अभी मिलेगा, चंगाई के साथ, बहुतायत के साथ, हर एक चीज की महिमा के साथ प्रभु आपके बीच में आज करने वाला है। हालेलुया। देखिए अगली पंक्ति में, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। अश्योरिटी है, लेकिन फ्यूचर में अश्योरिटी दी है कि वो, लेकिन फ्यूचर में, लेकिन आज हमें 2020 में हमें दीन बनना है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य यहीं पर है। हालेलुया। हमें दीन बनना है, हमें शोक करना है। किसके लिए? हमारे दलित आदिवासी भाई बहनों के लिए, जिनके मान सम्मान का ठेस हो रहा है, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, हमें उनके लिए शोक करना है, प्रार्थना करनी है, अपने आंसू से परमेश्वर की वेदी को हिला देना है। आज हम सब ठीक हैं, 3 महीने से बचे हुए हैं, पर हमने आंसू नहीं बहाए। हाय प्रभु, कैसे वहां लोग मर रहे हैं, हाय प्रभु, कैसे वहां लोग परेशान हैं, हम शोक नहीं कर रहे, तो हमें शांति कहां मिलेगी? प्रभु अपने आप शोक के लिए नहीं बात करता है। हमें, मुझे और आपको वो उपवास करना है जो टाट पे बैठ के नहीं, अन्याय से बनाए हुए जंजीरों को तोड़कर, यशायाह 58 के उस उपवास को याद कीजिए कि बंदिशों को खुलवाना है। हमें एक्टिव बनना है, हमें पैसिव क्रिश्चियंस नहीं बनना। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप चट्टानों के ऊपर बैठेंगे, जहां विराजमान शुभमान परमेश्वर है। मैं और आप भी वहां जाएंगे। परमेश्वर हमें सर बनाता है, पूंछ नहीं बनाएगा। कब बनाएगा? जब मुझसे अश्योरिटी लेगा कि मैं मन का दीन हूं, मैं शोक करता हूं लोगों के लिए, उन तमाम परेशानियों के लिए, अंधकार की काली शक्तियों को हराने के लिए, और मैं फिर नर्म हो जाता हूं। धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं। आज तो खाने की भूख ज्यादा है, भर लो, ले आओ, मांग लो, ये रीति नहीं चलेगी। आज भूख चाहिए
केवल और केवल परमेश्वर के खोजने की, परमेश्वर के लोगों की प्यास चाहिए, उस प्यास को जो हिरनी जंगल में फिरती है अपने इकलौते प्रेमी परमेश्वर के लिए। आज भूख लालच की है, आज भूख आगे बढ़ने की है, आज खुशी तब मिलती है, हाँ इसने मेरे साथ किया था, अच्छा हुआ इसके साथ भी ऐसा बदतर हो गया। Where we find happiness, कहाँ मुझे खुशी मिलती है, ये सोचने की बात है अजीजों। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। मैंने किसी पर ग्रेस नहीं दिखाई अपनी 30-40 सालों में, मुझे कोई ग्रेस नहीं दिखाएगा इस क्वारंटाइन में। मैंने किसी के लिए दरवाजे नहीं खोले, किसी के लिए अपनी कमजोर इनकम में से नहीं दिया, मुझे कौन देगा। जैसा तुम तराजू से तोल लेते हो, पृथ्वी पर स्वर्ग में भी वैसे ही तोला जाएगा। और यही स्वर्ग के राज्य का विधान है कि मुझे और आपको दयावंत होना है, जिससे समय आने पर जब मेरे बोझ बढ़ जाएंगे, मेरे कर्म वो बोझ को उठा देंगे और परमेश्वर की दया से मैं बचा लिया जाऊंगा। धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया! कितना अच्छा अफर्मेशन है, कितना अच्छा विश्वास वचन प्रभु आज इन बी एटीट्यूड्स में देता है कि जो मन में कड़वाहट नहीं, आज मुंह में कुछ और, जाते ही कुछ और, फोनों पे कुछ और, मैं बड़ा देखता आया हूं, अपने परिवार की चिंता नहीं है, दूसरी खबर कहीं से मिली उस खबर को आग की तरह फैला दो। ऐसा नहीं क्रिश्चियन लोग करते। सोचिए आपको जो खबर मिली है वो कितनी सच है। इमीडिएट मोबाइल लगाने से किसी दिन भयंकर विपत्ति आप पर आ पड़ेगी। आपकी ये फोन से बताने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। शायद इसीलिए आपसे लोग दूर हो रहे हैं। प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाइए, लेकिन उस सुसमाचार में केवल सुसमाचार हो, किसी की चुगली ठट्टा हंसी का प्रहार ना हो। शब्द काटते हैं जिनके दांत नहीं होते। मुझे और आपको ध्यान रखना है। धन्य है वे जो मन शुद्ध रखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की राह को देखेंगे। धन्य है वे जो रिकंसिलिएशन कराते हैं, मिलाप कराते हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। दो लोग लड़ पड़े, दो लोग एक दूसरे के विचार अलग हो गए, गुस्से में कुछ कह दिया और 3 लोग आ गए उसको बढ़ा दिया, हाँ वो ऐसा ही है। नहीं, कोई बात नहीं, आप मिले रहे। कितना उत्तम है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। कैसे मिलेंगे? ये मोबाइल फोन के नहीं मिलने देते। ये जरा जरा सी खबरें जो नुक्ताचीनी हमें एक दूसरे की करते बाद में घूमते फिरते सांस लेकर हमारे पास पहुंचती है, बड़ा दुख होता है कि सामने से तो कुछ बोलते हैं और पीठ पीछे हम वो सुनते हैं जो कान सुनना नहीं चाहते। आज ये बी एटीट्यूड्स मुझे डू एटीट्यूड्स की ओर बताता है। अगर मसीह लोग हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं है, सुनने आए हैं यीशु को, तो ये करना होगा। ये नियम प्रभु यीशु ने कोई हथौड़े की तरह नहीं दिए हैं। ये संसार जिसमें खुशी ढूंढता है, आज यीशु बता रहा है कि मैं और आप कैसे सुखी हैं। Voluntarily we live in poverty. हम इच्छा से गरीबी में रह के देखें, केवल टीवी देखकर हाय मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, हाय बीमारों के साथ क्या हो रहा है, स्व इच्छा से उनके जैसा जीवन एक दिन बिता के देखिए। जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, एक दिन बिना चप्पल के घूम के देखिए। जो एक कुर्ते में अपना जीवन खाट देते हैं, एक दाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करते देखिए। सिर्फ बैठकर सोफे की सीट और टीवी के बीच में आपका वार्तालाप प्रभु की आत्मा सुनती है। प्रभु चाहता है कि मन से दीन हो जाएं, मन से हम नम्र हो जाएं और हम उसके राज्य के अधिकारी होंगे। धन्य हैं जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य
उन्हीं का है, होगा नहीं। पहली आयत में भी है और अंतिम आयत में भी 10वें में है का मतलब अभी स्वर्ग का राज्य आपके लोगों के बीच में है। आप पति पत्नी के बीच में है। आप अपने घर के कलेशों को वहीं खत्म करके देखिए, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। आज लोग अपने घरों में जाने से कतराते हैं। मेरी बीवी मुझसे लड़ेगी, मेरी माँ मुझसे लड़ेगी, मेरा भाई मुझसे लड़ेगा, मेरी पत्नी मुझसे, मेरे चाची उस मुझसे, हम सामने आएंगे तो लड़ेंगे, रिश्तेदार इकट्ठा होंगे तो लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम भीड़ बनते जा रहे हैं। चर्च कौन जाए? सोएंगे, तुम चले जाओ। आज परमेश्वर ने अपने भवनों को बंद कर दिया है। मुझे ऐसी भीड़ नहीं चाहिए, मुझे ऐसी भीड़ कभी नहीं चाहिए। वो पहाड़ी पर जा बैठा है, जो उसका खोजी होगा, जो केवल सिर्फ चंगाई की भूख लेके और खाने की भूख लेके भागता नहीं आया है। अब परीक्षा है प्रियजनों, ये 12 उस भीड़ में से निकल कर आए। हालेलुया। तो मैं और आप कौन हैं? ये 12 चेले उसके पास जा बैठे और उसने अपना मुंह खोलकर ये सबको सुनाया। महात्मा गांधी ने इस वचन को पढ़ा और उन्होंने अपने जीवन को त्यागा, खादी बनाई, अंग्रेजों के कपड़े त्यागे और भारत को स्वाधीनता दिलाने के लिए ये एटीट्यूड महात्मा ने अपना लिया। इसीलिए वो महात्मा बन गए। आज मैं और आप भी महात्माएं हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड में ना तो धर्म की खोज है, ना आत्मा के फल है, ना ये भी एटीट्यूड है कि हम खुश हैं। आज मेरे और आपकी जो मॉडर्न इकोनॉमिक दिखाती है, वो हमें बताती है कि खरीदने की प्रवृत्ति हमें खुशी देती है और बड़ी खुशी से हम चीजें खरीदते हैं और कई बार तो खरीदते खरीदते भूल जाते हैं कि हमने अपना सब कुछ बेच दिया है। शैतान ने भी प्रभु के सामने रखी थी ये परीक्षा कि अपना सब कुछ बेच दे, ईमान बेच दे, अपना नाक सर कान बेच दे और मेरे आगे घुटने टेक दे और मेरे परमेश्वर के बेटे ने मनुष्य बनकर वो झुका नहीं। ये बीमारी मुझे और आपको झुकाएगी नहीं। मुझे और आपको सिखा रही है कि कम बजट में, कम रोज खरीदने के चक्करों में पेट्रोल को हम घूम कर आ जाते हैं, फिरने में हम बच सकते हैं, हमारे घर चल सकते हैं। थोड़ी आय में, कटौती वाली आय में, कम इनकम में भी हम चल सकते हैं। अगर हमने पुराने दिनों में जोड़ा होता तो आज हमें कठिन नहीं दिन देखने होते, क्योंकि हम अपना खुशी पैसे में ढूंढ गए थे जो कि व्यर्थ था। आज प्रभु यीशु एक रिवॉर्ड की बात करते हैं। जब इस पद को हम अंतिम देखते हैं तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। अगर ये एटीट्यूड आपके जीवन में है और स्वर्ग जो यहीं पर है, आपको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। हालेलुया। आप अपने एटीट्यूड में इन डू एटीट्यूड्स को डाल दीजिए। जब गुस्सा आए मन में दीन हो जाए, जब परेशानी हो जाए, आप लोगों को शोक करवाने वाले नहीं बल्कि दूसरे जो अत्याचार से, जो बच्चे, जो बुजुर्ग कभी आग से, कभी महामारी से मर रहे हैं, भूखमरी से, बहन बेटियां रेप से, और जिनके पास कुछ भी उनके लिए शोक की प्रार्थना करें। शोक यहाँ पे मृत्यु का शोक नहीं है, हमारे अंदर संवेदनीयता नहीं है। We do not be sensitized। अगर सेंसिटिव होते तो ये नहीं कहते पाते साहब आपका कलर तो ऐसा है। सोचिए एक सिंपल बात को हम अपने शब्दों में जब कहते हैं, हम रंग भेद की नीति जिससे आज सारा अमेरिका जल रहा है, रेसिज्म के ऊपर आ गए हैं और हम बड़े ही खुश मिजाज से सामने वाले को बोल देते हैं इसका रंग बड़ा पक्का है, ये बड़ा नाटा है, ये बड़ी मोटी है, इसके दांत अच्छे नहीं। परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को आप और मैं तौहीन नहीं लगा सकते। I feel blessed
with my color, with my height and with my life. और ऐसे ही आप सब भी, आप छोटे छोटे जीवन के एटीट्यूड्स में रोज प्रभु को जिए, ना कि भीड़ का आज वहां पर चलो चंगाई मिल रही है, आज वहां खाना मिल रहा है, आज वहां मिठाई मिल रही है, चले। आज परमेश्वर पहाड़ी पर उपदेश देने कौन कौन सुन रहा है। मैं देख रहा हूं जब शुरू में ये लॉकडाउन हुआ मार्च के महीनों में, हमारे YouTube चैनल में कई लोगों ने सब्सक्राइब किया, कई लोग इसको और भी सब्सक्राइब देखते हैं, लेकिन धीरे 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 संडे 10 बजे तक 12 लोग 13 लोग इबादत में बैठते हैं, और जब मेरा कलीसिया भर जाती है तो हम 250 लोग भी हो जाते हैं। उस पूर्ति को करने के लिए, उस सामान को करने के लिए हमें रुकना पड़ता है। लेकिन आज हम 250 लोग नहीं देख रहे। कौन देखे, कौन सुने, कौन पढ़े? हम अपना ज्ञान, हम अपनी राइचियसनेस में बड़े धर्मी हैं। हालेलुया। आप अगर समाज से कटेंगे तो समाज भी आपसे कट जाएगा। प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य यही है। हम दोनों को, हम सबको मिलना है, जुड़ना है। शारीरिक रूप से मैं वहां आ नहीं पा रहा हूँ, कोई कारण होगा, लेकिन आप और हमसे जुड़ाव ये तकनीक भी ईश्वर ने दी है। हम इससे बने रहें, हम इससे जुड़े रहें, और जब तक पूरी रीति से ये भवन खुलते नहीं तब तक हम परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहें। हम वॉलेंटियरली अपने आप को पुअर बन जाएं। तो बाइबल में 2020 साल पहले कहा था, इस क्वारंटाइन टाइम में हमें वॉलेंटियरली पुअर बना दिया है। हम बहुत कम खर्चा करने लगे हैं, हम अपने साधनों पर डिपेंड होने लगे हैं, हम आत्मनिर्भर बनने लगे हैं, और हम कम खाना फेंकने लगे हैं, और हम चाहकर भी ना चाहकर भी आपस में रहने लगे हैं। ये परमेश्वर की बड़ी अच्छी इबादत है कि मुझे और आपको वो मिलाना चाहता है, अपने आप से नहीं, एक दूसरे से। आपके घर के लोग आपसे दूर हो गए हैं, आपके पड़ोसी आपसे दूर हो गए हैं, आपके प्रियजन आपसे दूर हो गए हैं। आप उनसे मिलिए। स्वर्ग का राज्य आपके बीच में है। मार्केटों में नहीं है, खर्च में नहीं है, सेलिब्रेशंस में नहीं है। आपके बच्चों, आपके बुजुर्गों, उन सब की चंगाइयों में आपका स्वर्ग का राज्य निकट है। और ये बात बहुत ही सुंदर रीति से पौलुस पहला तिमुथियुस उसका 6 और 16 अध्याय में लिखता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है। मैं और आज कहाँ खुशी ढूंढते हैं। मेरे और आपके जीवन में खुशी कहाँ रह गई है। आज मैथ्यू के इस अध्याय में लूका ने भी इन अध्याय को लिखा, लेकिन उसने आगे जब वो लिखता है वो चारों को ऐसी बात लिखता है जो कि श्राप में दी गई है। यहाँ पर मती ने बड़ी ही सुंदर रीति से एक रिवॉर्ड, मेरे और आपका रिवॉर्ड केवल चंगाई नहीं है, मेरे और आपका रिवॉर्ड परमेश्वर की स्वर्ग के राज्य में भागी होना है, और वो बड़े फल को प्राप्त करना है। जो इस इंजील के 12वें पद में 5वें अध्याय की, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले से थे इस रीति से सताया था। मुझे और आपको अपने लिए उद्धार कराना जरूरी है। मुझे और आपको हमारे उद्धारक, आज हम सुनते हैं कि सब मंदिर में ईश्वर नहीं है, चर्च में प्रभु नहीं है, कहीं भगवान नहीं, भगवान परमेश्वर इंतजार करता है। मेरे और आपका मन फिराएं, स्वर्ग का राज्य संपूर्ण चंगाई के साथ समीप है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर से हमें बुलाया कि हम भटक गए थे, फिर आपका क्रोध शांत हुआ। पिता, हम इस प्रार्थना में विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे सेंट जॉन चर्च की कलीसिया के भाई संजीव बूथ के लिए, कि वो इस समय कोविड वॉरियर के रूप में, स्वाति तिर्की के लिए, सोनिया सुमेर के लिए, डोलिना बूथ के लिए, परमेश्वर अंजना रॉबर्ट मसीह के लिए,
डॉक्टर अनुपमा नाग और डॉक्टर रोहित नाग के लिए। और परमेश्वर अगर हम किसी को भूल रहे हैं, हम उनके लिए, युविका के लिए कि जब वो पुलिस महकमे में थी उनको रोज जाना था, और तमाम उन कामदारों वर्करों, हमारे चर्च की कलीसिया के हर एक एम्प्लॉय के लिए, हर एक उस मुखिया के लिए, हर एक उस पेंशनर के लिए, हर एक उस रिक्शा पुलर के लिए, ऑटो ड्राइवर के लिए, जिन्होंने पिता इस कोविड-19 में प्रभु अपने आप को आपके हवाले किया और आज तक आपने उन्हें संभाल लिया। प्रभु हमारे परिवार को संभाल लीजिए, इस महामारी से बचा लीजिए। इस संसार को प्रभु बहुत हो गया, प्रभु बहुत रोते हैं लोग, डिप्रेस हो गए हैं, अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग परेशान हो गए। प्रभु आप अपना क्रोध शांत कर दीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए। आपने कहा जो मेरे बेटे पे ईमान लाएगा वो बहुतायत का जीवन पाएगा। प्रभु जी हम सोनिया सुबेद के लिए भी प्रार्थना करते हैं और उन तमाम हमारे मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी कि जिन लोगों की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। पूरे देश के, विश्व के नर्सेस के लिए, तमाम डॉक्टर्स के लिए, पुलिस महकमों के अधिकारियों के लिए, सरकारी महकमों के अधिकारियों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो इस समय सामने है, दान दिया कोविड-19 केयर फॉर मेंबर्स में, लोगों के लिए, देखभालों के लिए। प्रभु हम उन सब का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच आपने हमें बचा के रखा है। पिता इस रीति से सभी भारतवासियों को बचा लीजिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।